तो उसी के राज में जाके आश्रय लिया और 4 महीना वहीं पे रहे और राजा संजय बहुत उनका सेवा किए और बहुत सारा सेवक वगैरह उनको रहने के स्थान, बहुत सारा सामग्री उनको दिए, किसी चीज़ की कमी नहीं रहा। और राजा थे तो क्या चीज़ की कमी रहेंगे, बहुत सेवा उनके राज्य में उनको होता था। तो राजा संजय की पुत्री जो था दमयंती, वो युवा थी और नारद जी पर वो आकर्षित हो गए, मोहित हो गए। तो देवलोक से मृत्युलोक के लिए चलने से पहले देवऋषि नारद और मुनि पर्वत आपस में एक दूसरे को भरोसा दिलाए थे कि मृत्युलोक में जाने के बाद मृत्युलोक के सभी वातावरण एक दूसरे को शेयर करेंगे, बताएंगे, कुछ भी छुपाएंगे नहीं। नारद जी और मुनि पर्वत दोनों एक दूसरे को भरोसा दिलाए थे। तो मृत्युलोक में आने के बाद में राजा संजय के यहाँ रहने के बाद में काफ़ी लंबे समय के बाद जब चौमासा बीतने लगा, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, अच्छे तरीके से सेवा भाव होने लगा। नारद जी का नित्य के उद्देश्य से कोई गान और कोई पाठ्य भी, नित्य मनोरंजन का दृश्य भी उनके यहाँ चलता रहा। नारद जी के द्वारा कोई कथा श्रवण भी होता रहा। तो ऐसे करते करते कुछ दिनों बाद में राजा संजय की पुत्री जो थी ना, वो दमयंती, वो युवा थी और देवऋषि नारद पर मोहित हो गए विवाह करने के उद्देश्य से। तो कुछ दिनों के बाद में जो दमयंती थी, वो उससे पहले मोहित होने से, नारद जी पर मोहित होने से पहले तो बराबर उन दोनों का सेवा भाव करती थी। और जब नारद जी पर मोहित हो जाने के बाद में नारद जी को कुछ अलग तरीके से देख रेख करने लगा, उसका सेवा भाव करने लगा। और उनके मित्र पर्वत, वो जो पर्वत था ना, उनका मित्र नहीं था, वो उनका भांजा था। वो पुराण में, देवी भागवत पुराण में बताया है कि देवऋषि नारद के साथ में जो मुनि पर्वत था ना, वो नारद जी के बहन के लड़के हैं। लेकिन उनके बहन का नाम क्या था ये पुराण में नहीं बताया गया है। सिर्फ इतना बताया है कि नारद जी के बहन के लड़के हैं और नारद जी का भांजा था वो। तो मुनि पर्वत था, वो मुनि पर्वत